नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में कर रहे हैं 10 मिनट का योगा फ्लो स्पेशली फॉर सीनियर्स। अगर आप यंग हैं तो ये वीडियो बेस्ट है अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करने के लिए, और अगर आप ऑलरेडी सीनियर सिटीजन हैं तो देर किस बात की, मैट पर आइए और प्रैक्टिस करें। अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो तकिया का इस्तेमाल करें, और अगर तकिया में बैठने में भी दिक्कत है तो आप इस तरह से मधु जी की तरह चेयर पर या फिर बिस्तर पर बैठकर भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो क्विकली शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। तो मैं बैठ गई हूँ तकिया पर और मधु जी बैठी हैं कुर्सी पर। तो हम कर रहे हैं सबसे पहले नेक रोटेशन शुरू करेंगे। इस तरह से गर्दन घुमाना 5 राउंड। 1 2 3 4 and 5. Opposite. 5 4 3 2 and 1. अब यहीं से अपने दोनों हाथों को हम कंधों पे रखेंगे और अपनी एल्बोज को अंदर की तरफ लाते हुए एल्बोज को जोड़ेंगे और कंधों को घुमाएंगे। ये हम 5 बार करेंगे। चलिए अंदर की तरफ। 1 2 3 4 and 5. अब इसे ही अपोजिट पीछे की ओर लेकर जाएं। 5 4 3 2 and 1. अब यहीं से हम अपने दोनों हाथों को सीधा करेंगे इस प्रकार, और क्या करेंगे, एल्बो बेंडिंग, यानी कि इस तरह से हाथों को हम अपने कंधों पे रखने की कोशिश करेंगे और फिर सीधा करेंगे। चलिए करेंगे इसे भी 5 बार। देखिए, अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें बहुत टफ लग रही हैं तो अपने अनुसार आप ब्रेक लीजिए और फिर रुक रुक कर अपना अभ्यास कर सकते हैं। चलिए एल्बो बेंडिंग भी हमने यहाँ से कर ली है। हाथों को रिलैक्सिंगली आप नीचे रख दें। इसके बाद हम करेंगे यहाँ से ट्विस्टिंग। अगर आप नीचे बैठकर कर रहे हैं तो अपने लेफ्ट हाथ को राइट घुटने पर रखें, और अगर कुर्सी पर बैठे हैं तो इस प्रकार अपने हाथ को अपने पैर पर रखेंगे। अब यहाँ से हम अपने दूसरे हाथ को पीछे की ओर रखें ज़मीन पर, और अगर आप कुर्सी पर बैठकर कर रहे हैं तो पीछे से कुर्सी पकड़ लें। चलिए इस तरह से पूरा घूम जाएंगे। अब यहीं से दूसरी साइड करेंगे। चलिए चेंज करेंगे, पूरा पीछे देखें, कंटिन्यू करें इसी तरह से। 3 4 फिर 5 6 7 8 9 and 10. चलिए रिलैक्स करें। अब मूवमेंट तो काफ़ी हो गया है, एक स्ट्रेच हम होल्ड कर लेंगे। आप ज़्यादा स्ट्रेच मत कीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर आपको ऑपरेशन हुआ है या कोई भी XYZ आपको ऑलरेडी शरीर में दिक्कत है तो अपने अनुसार ही आपने क्या करना है, स्ट्रेच की इंटेंसिटी बढ़ानी है। तो चलिए अब इस बार फिर से आप इस बार क्या करेंगे, अपने राइट हाथ को लेफ्ट घुटने पर रखेंगे इस प्रकार, और धीरे से लेफ्ट हाथ ऊपर लेकर जाएंगे और धीरे धीरे साइड में स्ट्रेच करेंगे। अब यहाँ से हल्की सी गर्दन ऊपर घुमाएं, ऊपर देखें और यहाँ पर 5 सेकंड के लिए रुकेंगे मुस्कुराते हुए। 5 4 3 2 1. चलिए इसे दोहराएंगे हम दूसरे साइड से। इस बार लेफ्ट हाथ को रखेंगे राइट घुटने पर और राइट हाथ ऊपर की ओर, हल्का सा ऊपर देखें और होल्ड करें। 5 4 3 2 and 1. चलिए यहाँ से भी प्यार से रिलैक्स करें। प्रैक्टिस के बीच में थोड़ा बहुत पानी आप पी सकते हैं। याद रहे पेट भर के नहीं पीना है। अगर गला सूखता है तो आप आराम से थोड़ा बहुत पानी पी सकते हैं। अब अपर बॉडी तो अच्छे से खुल गई है, अब थोड़ा सा हम अपनी लोअर बॉडी को भी लचीला बना लेंगे। घुटनों की ज़्यादा परेशानी रहती है तो घुटनों के लिए हम कर रहे हैं नी बेंडिंग। इसके लिए आप इस तरह से मुड़ जाएं। हम आपको इसीलिए दिखा रहे हैं जिससे आप क्लियरली देख पाएँ। आप वैसे ही बैठे रहें और इस प्रकार से अपने पैर को पकड़ें। अब धीरे से पैर को सीधा करेंगे जितना आप कर सकते हैं उतना, और फिर धीरे से नीचे लाएंगे। ऐसा 4 बार करते हैं। चलिए 1 पूरा घुटना सीधा और फिर नीचे लेकर आए। 2 3 4 एंड रिलैक्स करेंगे। अब इसी को हम क्या करेंगे, दूसरे साइड से रिपीट करेंगे। चलिए अब यहाँ से हम क्या करते हैं, साइड में चेंज करते हुए लेफ्ट पैर को हमने पकड़ लिया है। अब धीरे से पैर सीधा करें और फिर नीचे। 1, इसे भी 4 बार। 2
3, 4 एंड 5। चलिए रिलैक्स करेंगे। अब घुटनों के बाद जो समस्या रहती है वो हमारी एड़ियों की परेशानी रहती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एंकल की बेंडिंग और रोटेशन। इसके लिए बैठकर या फिर इस प्रकार बैठकर आप अपने पैरों को सीधा करें। चलिए पहले आगे करेंगे पैरों को और फिर पीछे की ओर। 1, 2, 3, 4 एंड 5। चलिए डन। अब यहीं से हम क्या करेंगे, एंकल को रोटेट करेंगे, पहले क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज 4 बार। चलिए 1, 2, 3, 4 अपोजिट, 1, 2, 3 एंड 4। चलिए ये तो बैठकर हमारा वार्म अप भी हो गया है। अब एक दो आसन हम क्या करेंगे, खड़े होकर करेंगे, जो काफी क्या है, सीनियर फ्रेंडली है, जिसे आप आराम से कर लेंगे बिना किसी दर्द या पीड़ा के। तो चलिए आप अब खड़े हो जाइए। खड़े होने के बाद हम अपने दोनों हाथों को रखेंगे कमर पर और करेंगे हिप सर्कल। चलिए शुरू करेंगे, पहले बाहर की तरफ करें 2 बार, 1 एंड 2। अब धीरे से अपोजिट, 1 एंड 2। ये कमर में होने वाले दर्द को बहुत राहत देगा। चलिए रिलैक्स करेंगे। इसके बाद हम कर रहे हैं टोज और हील रेजेस। ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे, पहले अपने एड़ियों को उठाएंगे ऊपर और फिर इसके बाद आप अपने पंजों को उठाएंगे। यहाँ पर अगर आप क्या है, बैलेंस लूज कर देते हैं और अगर आप एक यंग देख रहे हैं, अगर आप एक यंग हैं और आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप क्या करें, अपने सीनियर्स को हेल्प करें और उनके साथ क्या करें, इस अभ्यास को करें। चलिए शुरू करेंगे, पहले एड़ी उठाएंगे और फिर उसके बाद अपने टोस को उठाएंगे। 5 बार करते हैं, 1, 2 आराम से। हाँ, और अगर आप अकेले कर रहे हैं तो आप दीवार का सहारा भी ले सकते हैं। चलिए करेंगे 3, 4, 5, एक बार फिर करते हैं 6। चलिए रिलैक्स करेंगे। इससे जो पैरों में नसें दिखती है, वेरिकोज वेन, उसमें क्या है, काफी राहत मिलती है। और अगर आपको शुगर की दिक्कत भी है, आपकी जो शुगर है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, उसमें भी आपको काफी राहत मिलने वाली है। अगला अभ्यास कर रहे हैं यहाँ से त्रियक्त ताड़ासन। इसमें अब दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस, हाथों को इंटरलॉक करेंगे, इस तरीके से बाहर की तरफ रखें, हाथ सर के ऊपर और धीरे धीरे राइट साइड झुकते जाएं और अपनी कमर को लेफ्ट साइड धक्का मारें। यहाँ रुकेंगे 3 सेकेंड के लिए, 1, 2, 3। चलिए यहाँ से वापस आए, अब लेफ्ट साइड करेंगे धीरे धीरे अपने अनुसार, 1, 2 एंड 3। चलिए यहाँ से वापस आ जाएंगे। अब क्योंकि हम क्या है, एक सीनियर के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप सीनियर हैं तो आप उछल कूद तो नहीं सकते हैं इस उम्र में, घुटनों में दिक्कत होगी या ऑलरेडी परेशानी है, तो अपने ही जगह पर खड़े होकर हम क्या करेंगे, इस तरह से मार्च करेंगे, यानी कि हल्का हल्का जॉगिंग करेंगे। इस तरीके से साइड में देखें तो हम क्या कर रहे हैं, हल्का हल्का जितना हो सके हाथ पैर हिला रहे हैं, पर अपने अनुसार कि जो घुटने हैं या बाकी के जो जोड़ हैं हमारे शरीर के, उन पर कोई बुरा असर नहीं पड़ रहा है। जब भी हम मूव कर रहे हैं हमारे शरीर में खून का प्रवाह तो बढ़ रहा है, परंतु बिना किसी जॉइंट को या मसल को डैमेज किए हुए। चलिए इसे 1 मिनट और करेंगे आराम आराम से। चलिए अब हम क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। तो ये देखिए हमारे जो शरीर में है वो फुर्ती, उसको हम महसूस कर सकते हैं, ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। अब बचे हुए 3 से 4 आसन मैट पर आएंगे और उनको करने की कोशिश करेंगे। तो बैठकर होने वाले आसनों में सबसे पहले कर रहे हैं हम मार्जरी बितला आसन। इसके लिए आप क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के नीचे रखें। अब यहाँ पर अगर आपको घुटनों में दर्द रहता है तो आप अपने घुटनों के नीचे तकिया रख सकते हैं। अब धीरे से ऊपर देखते हुए अपनी कमर को नीचे की ओर पुश करेंगे और हिप को बाहर। अब धीरे धीरे गर्दन को अंदर की तरफ सिकोड़े, हेड डाउन करें और एक्सहेल करें, कमर को जितना हो सके बाहर की तरफ पुश करें। चलिए ऐसा 3 बार करेंगे। ऊपर देखिए, इनहेल करेंगे और फिर एक्सहेल करेंगे। ये हुआ 1 राउंड। 2 इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे। अब यहाँ से हम पेट के बल लेट जाएंगे और करेंगे भुजंगासन। अगर आपकी कमर में दर्द रहता है तो ये 2 अभ्यास आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं और बहुत लाभदायक हैं। आप अपने हाथों को इस तरह से क्या करेंगे, चेस्ट के बगल में मैट पर इस तरह से रखेंगे। अब धीरे से अपनी गर्दन को लिफ्ट करेंगे और फिर जितना ऊपर उठ सके उतना ऊपर उठते हुए आसन को होल्ड करेंगे। तो आप अगर इस तरह से नहीं कर सकते हैं, मुश्किल लगता है, तो अपने हाथों को आप इस प्रकार रखें और धीरे धीरे ऊपर
ऊपर आने की कोशिश करें। गहरी सांस लेते रहें और अगले 3 सेकंड यहाँ पर हम बिताएंगे। 1, 2 एंड 3। चलिए वापस आते हैं, इसे एक और बार दोहराते हैं इसी प्रकार। गर्दन ऊपर, चेस्ट ऊपर, सांस लें, होल्ड करें। 1, 2 एंड 3। चलिए रिलैक्स करें और अब यहाँ से उठकर आएंगे शशांक आसन में। अपनी कमर को और आराम देने के लिए घुटनों को मोड़ते हुए अपनी एड़ियों पर बैठ जाएं। अगर आपसे ऐसे नहीं बैठा जाता है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं या फिर तकिया पर बैठकर भी रिलैक्स कर सकते हैं। चलिए अब हम पीठ के बल लेट गए हैं, अब कर रहे हैं सेतुबंध आसन। अब यहाँ से अपने दोनों घुटनों को मोड़ें और पैरों के बीच में डिस्टेंस बना लें। हाथों को हिप के बगल में रखें। अब धीरे धीरे अपने हिप को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे सांस भरें और होल्ड करें। अगर आप इस प्रकार अभ्यास नहीं कर पाते हैं तो आप अपने हिप के नीचे क्या रखें, एक तकिया रख लें और उससे अभ्यास को करेंगे और फिर यहाँ से वापस आ जाएं। गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। एक बार फिर करेंगे और फिर वापस आएंगे। अब तकिया को हटाकर आज का आखिरी आसन कर रहे हैं हम पवन मुक्त आसन। चलिए अपने राइट पैर को लेकर आएंगे, इस तरह से घुटने मोड़ें और हाथ से पैर को पकड़ते हुए अपने पैर को जितना हो सके अपनी चेस्ट के पास लेकर आएं। इससे आपको अननेसेसरी गैस, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं होगा, साथ ही साथ घुटनों में होने वाला दर्द भी कम हो जाएगा। अब स्विच करेंगे, दूसरे पैर से करेंगे। हर एक पैर से इसे 5 सेकंड होल्ड करने की कोशिश करें। वीडियो में जैसे दिखाया जा रहा है बिल्कुल उसी प्रकार आपने पैरों को होल्ड करना है। अब हम यहाँ पर विश्राम आसन में कुछ 1 सेकेंड अपना समय बिताएंगे और अपनी श्वास पर ध्यान देंगे। आज का अभ्यास काफ़ी अच्छा था। इस उम्र में आने के बाद भी आप अपने शरीर को इतना हिला पा रहे हैं तो एक बेहतरीन बात है। देखेंगे किस तरह से 10 मिनट के अभ्यास से यह शरीर इतना तंदुरुस्त महसूस पड़ता है। अब धीरे धीरे उठने की तैयारी करें। धीरे से हम लेफ्ट साइड करवट लें और आराम से उठकर बैठ जाएं। तो बधाई हो, आपने अपना अभ्यास पूरी तरह से कर लिया है। तो देखिए केवल 10 मिनट निकालने थे और अभ्यास करना था और इसके बाद शरीर इतना तंदुरुस्त महसूस पड़ रहा है। आज हमने अपना अभ्यास किया मधु जी के साथ। मधु जी अपने आप में ही क्या है, एक जीता जाता एग्जाम्पल है। ये इनकी उम्र खुद 60 साल है और ये एक से बढ़कर एक अभ्यास करती हैं। तो ये हमें समझाता है कि अगर हम योग का रास्ता चुनते हैं तो चाहे उम्र जितनी भी हो, जो भी चाहे वो कर सकते हैं। हर एक चीज मुमकिन है। आप मधु जी से जुड़ने के लिए इनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो धन्यवाद। आज की वीडियो में हम सभी ने अपना अभ्यास सफलतापूर्वक किया है। तो इसी तरह से जुड़ते रहेंगे और साथ में योग करते रहेंगे। नमस्ते।